बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज 9 अप्रैल 2019 और मंगल का दिन है और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल क्लाउडी मलाकन पर सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब इमारात के ताज़ा तरीन खबरें और अहम मालूमात। दोस्तों, अगर आप सऊदी अरब या मुत्तहिदा अरब इमारात में रहते हैं या इन ममालिक के हालात से अपने आप को बाखबर रखना चाहते हैं तो इस चैनल के साथ जुड़ी रहिए, क्योंकि हम रोज़ाना की बुनियाद पर मालूमाती वीडियोस अपलोड करते रहते हैं जिससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो दोस्तों, आइए आज के अहम खबरों की तरफ बढ़ते हैं। तेल की फरोख्त डॉलर में ही जारी रहेगी। सऊदी वज़ीर तवानाई और कुदरती वसाइल खालिद अल फालिह ने कहा है कि तेल की फरोख्त के हवाले से सऊदी अरब अपने बरसों की रिवायत पर कायम है। मार्केट में तेल की फरोख्त डॉलर के अलावा दीगर करेंसी में करने का कोई इरादा नहीं रखते। सबक न्यूज़ ने खबर रसा एजेंसी राइटर के हवाले से बताया कि गुज़श्ता चंद दिनों से तेल की फरोख्त के बारे में ये अफवाहें गर्दिश कर रही थी कि सऊदी अरब की जानिब से आलमी मंडी में तेल को डॉलर के अलावा दीगर करेंसी में भी फरोख्त किया जाएगा। सऊदी वज़ीर तवानाई व कुदरती वसाइल ने कॉन्फ्रेंस में वाज़ेह तौर पर मौक़िफ़ बयान करते हुए कहा कि सऊदी अरब इस किस्म का कोई इरादा नहीं रखता। डॉलर के अलावा किसी दूसरी करेंसी में तेल फरोख्त करने का कोई इरादा नहीं रखते। डॉलर में तिजारत की पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं की जा रही है। हालात कुछ भी हो, हम डॉलर में ही तेल फरोख्त करते रहेंगे। सऊदी नौजवान का इक़दाम खुदकशी, हाईवे पुल से छलांग लगा दी। रियाद में सऊदी नौजवान ने हाईवे के पुल से छलांग लगा दी। इक़दाम खुदकशी करने वाले सऊदी नौजवान को ज़ख्मी हालत में अस्पताल पहुंचा दिया गया। सबक न्यूज़ ने रीजनल पुलिस तर्जुमान कर्नल शाकिर अल तवीजरी के हवाले से बताया कि पुलिस को इत्तला मिली थी कि एक नौजवान खुदकशी के इरादे से पुल की रेलिंग से लटका हुआ है। मुत्तहिदा अरब इमारात में ट्रैफिक हादसात की बड़ी वजह सामने आ गई। मुमलिकत में नौजवान ड्राइवर्स की तेज़ रफ्तारी के बायस ज़्यादातर हादसात होते हैं। वज़ारत दाखिला की जानिब से एक रिपोर्ट सामने आई है जिसके मुताबिक मुमलिकत भर में पेश आने वाले हादसात में से 45% की जिम्मेदारी नौजवान ड्राइवर पर आयद होती है, जबकि अबूधाबी में रोनमा होने वाले 63% हादसात का सबब नौजवानों की तेज़ रफ्तार ड्राइविंग है। 18 साल से 24 साल के ड्राइवर्स बहुत जोश और तेज़ रफ्तारी से ड्राइविंग करके न सिर्फ अपने बल्कि दूसरों की जिंदगियों को भी खतरे में डाल लेते हैं। ऐसा सिर्फ इमारात में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में होता है। दुनिया भर में 18 से 24 साल तक के ड्राइवर्स की ट्रैफिक हादसात में मौत की शरह 25 साल से ज़ायद उम्र के ड्राइवर्स के मुकाबले में दुगनी रिकॉर्ड की गई है। दुबई में पाकिस्तान और भारत के लिए फ़्लाइट्स की रवानगी का मुकाम तब्दील कर दिया गया। फ्लाई दुबई के 42 से ज़ायद फ़्लाइट्स DWC एयरपोर्ट से रवाना होंगी। दुबई एयरपोर्ट से पाकिस्तान, भारत, कुवैत, सऊदी अरबिया और दीगर ममालिक के परवाज़ें पकड़ने वाले मुसाफिरों को हिदायत जारी की गई है कि अगले चंद रोज़ में दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के सिदरन रनवे की मुरम्मत का काम शुरू होने वाला है, जिसके बायस इस मुकाम से शेड्यूल परवाज़ों का मुकाम बदल दिया गया है। फ्लाई दुबई की जानिब से बताया गया है कि 16 अप्रैल 2019 से 30 मई 2019 तक दुबई से पाकिस्तान, भारत, सूडान, मिस्र, उर्दन, कुवैत, सऊदी अरब और नेपाल समेत 42 मकामात पर बैनुल-अक़वामी परवाज़ें जबल अली में वाक़या अल मकसूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट DWC एयरपोर्ट जिसे भी कहते हैं उससे रवाना होंगे। फ्लाई दुबई के मुताबिक कुछ परवाज़ें जबल अली के टर्मिनल और दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स दोनों से रवाना होंगी, जिनमें अस्कंदरिया, बहरीन, दमाम, जिद्दा, काबल, काठमांडू, कुवैत और मस्कत की फ़्लाइट्स भी शामिल हैं। शारजा के सहरा में गैर मुल्की सय्याह की दर्दनाक मौत। गैर मुल्की सय्याह सिर्फ 2 रोज़ कबल मुत्तहिदा अरब इमारात आया था।
شارجہ کے صحرائی علاقے میں ایک غیر ملکی سیاح دردناک موت کا شکار ہو گیا۔ تفصیلات کے مطابق 27 سالہ سوڈانی سیاح صرف 2 روز قبل متحدہ عرب امارات آیا تھا۔ وہ ایک WD گاڑی پر سفر کر رہا تھا جب اس کی گاڑی الپیاہ کے علاقے میں حادثے کا شکار ہو کر کئی قلہ بازیاں کھاتی ہوئی دور جا گری، جس کے باعث سیاح کی موقع پر ہی موت واقع ہو گئی، جبکہ گاڑی میں سوار اس کے 3 دوست اور ڈرائیور شدید زخمی ہو گئے۔ پولیس نے بتایا کہ یہ افراد صحرا کے سیر کے بعد واپس جا رہے تھے جب محافظ روڈ پر ان کی گاڑی حادثے کا شکار ہو گئی۔ یہ حادثہ تیز رفتاری کے باعث پیش آیا۔ گاڑی کا ڈرائیور اپنا کنٹرول نہ رکھ سکا اور گاڑی کئی قلہ بازیاں کھاتی ہوئی دور پہاڑی ٹیلے پر جا گری۔ دبئی میں مقیم پاکستانیوں کے لیے شاندار سہولت متعارف کرا دی گئی۔ پاکستانی قونصل خانے میں نیا پاسپورٹ ہال اور نادرہ ہال قائم کر دیا گیا۔ متحدہ عرب امارات میں اس وقت 15 لاکھ سے زائد پاکستانی موجود ہیں۔ ان پاکستانیوں کی سب سے زیادہ آبادی اماراتی ریاست دبئی میں آباد ہیں، جنہیں اکثر پاسپورٹ سے متعلق امور کے لیے پاکستانی قونصلیٹ کا رخ کرنا پڑتا ہے۔ اس قونصل خانے میں موجود پرانا پاسپورٹ ہال رقبے میں خاصا کم تھا اور یہاں پر گنجائش سے زیادہ لوگوں کے بڑھ جانے سے کافی دشواری کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ تاہم پاکستانی قونصل خانے کی جانب سے پاکستانیوں کو خوشخبری سنائی گئی ہے کہ ان کے سہولت کے لیے نئے پاسپورٹ اور نادرہ ہالز کھول دی گئی ہیں، جو حال ہی میں تعمیر کی گئی ہیں۔ ان نئے ہالز کے باعث پاکستانی باشندے بڑی سہولت کے ساتھ اپنے پاسپورٹس اور شناختی کارڈ کی تجدید کروا سکیں گے۔ تو دوستو، یہ تھی آج کے حوالے سے سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے تازہ ترین خبریں اور اہم معلومات۔ مزید نیو اپڈیٹس اور سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے حوالے سے معلوماتی ویڈیوز کے لیے اس چینل کا وزٹ کریں۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کریں۔ اگر آپ دوستوں نے پہلے سے اس کو سبسکرائب کر رکھا ہے تو آپ بھائیوں کے تعاون کا بہت بہت شکریہ، لیکن سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، کیونکہ ہم روزانہ کی بنیاد پر معلوماتی ویڈیوز اپلوڈ کرتے رہتے ہیں، جس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ تو دوستو، دوسری ویڈیو کے ساتھ دوبارہ ملیں گے، تب تک خدا حافظ۔ اوکے، والسلام۔